अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मर्केंटाइल लॉ जो एलएलबी पार्ट 4 के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली इस मर्केंटाइल लॉ में हमने तीन तरह के एक्ट पढ़ने हैं। इसमें कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और निगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है हमने। अब ये कह सकते हैं एक बुक के अंदर आप तीन बुक्स पढ़ेंगे। इसमें मैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट के बारे में इनके सब लेक्चर्स दूंगा और उसके बाद इस पर कंबाइन में पीडीएफ नोट्स में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। फिर दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, फिर तीसरा एक्ट पढ़ के इस पूरी बुक को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2017 में प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं हर बार कहता हूँ समझना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया है। क्वेश्चन वो इस तरह कर सकते, एक्सप्लेन करो प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और उसका डिस्टिंक्शन करो या डिफरेंस करो। ये कहेगा डिफाइन करो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड ऑल सोर्ट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो कंबाइन भी पूछ सकता है और एक भी उठा के कोई भी कंपनी के वो जो है टाइप है वो कोई भी पूछ सकता है। और इस पर सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में भी आ सकता है, सिंगल मेंबर कंपनी या वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज पे आ सकता है। अब जब वो वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज पे कहेगा तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वो स्पेसिफिक कह रही देगा सर मैंने ये कंपनी दैट शेयर ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंपनी द नेचर ऑफ द लायबिलिटी, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है फिर आपने इनको एक्सप्लेन करना है उसकी कंपनी और पार्टनरशिप क्या। इन सब क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन या समटाइम तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो उसमें से लाजमी आता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, रेलेवेंट प्रोविजन, फिर डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो हमने बताएंगे कंपनी क्या है, उसके बाद कंपनी के साइलेंट फीचर्स, उसकी एग्जांपल्स, और उसके बाद बताएंगे अगर प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, इनका डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस बताना है, कंक्लूजन। इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन हमने 20 नंबर का अटैम्प्ट करना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस। ठीक है, कंपनी एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है जो फॉर्म किया जाता है फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस के लिए। कंपनी एक आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब यहाँ पे पर्सन कुछ भी यानी एसोसिएशन या एनजीओ या कंपनी या बॉडी ऑफ अ पर्सन भी पर्सन को कहते हैं लॉ में। जो आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन है जो लॉ क्रिएटेड बाय द लॉ, लॉ से क्रिएट किया जाता है। ये ओन कर सकता है प्रॉपर्टी, केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, एक्वायरिंग डेब्ट्स एंड सूटिंग एंड बी सूड सेम मैनर एज एन इंडिविजुअल अंडर कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज इन पाकिस्तान प्राइमरी क्लासिफाइड एज प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजन बेस पे। हमने ये बताना है कंपनीज एक्ट 2017 उसके क्रॉस रेफरेंस देना है कि सेक्शन 249 डील करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और सेक्शन 252 डील करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। अब डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी क्या है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 ऑफ कंपनी 2017, कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ इज कॉल्ड अ कंपनी अंडर सेक्शन 217 ऑफ कंपनी एक्ट 2017। ये होगी इसकी बेसिक्स। अब आगे एसेंशियल्स या साइलेंट फीचर करेक्टरिस्टिक्स जो भी कह लें वो कंपनी के वो आपने हेडिंग दे के वो फिर लिखेंगे कि कंपनी जो कम टू एग्जिस्टेंस ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी इज आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी कैन सू एंड बी सूड। लाइफ ऑफ कंपनी वो इनफिनिट होती है अनटिल उसको प्रॉपर्ली वाउंडेड अप किया जाए एज पर द कंपनीज एक्ट। अब ये वाउंडिंग अप है कंपनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी को ख़त्म किस तरह किया जाता है और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह आगे। फिर कंपनी शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की जो होती है कंपनी की वो लिमिटेड होती है। उसके बाद एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स जो भी बनती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये भी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड फॉर्म इट्स ओनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स एंड अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? This term describes a corporation's ability to continue its operation indefinitely. Indefinitely अब अपना ये काम करती रहेगी regardless of changing, ओनरशिप में चेंजिंग होने, मैनेजमेंट में हो जाए या किसी डेथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर में हो जाए, तो इसने चलते रहना है, इसने काम करते ही रहना है। और दूसरी एग्जांपल आप कोका कोला कंपनी भी दे सकते हैं, तो ये आप उसमें एग्जाम में कोड कर देंगे तो ये एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा होगा। फिर आगे जो इसकी मेन क्वेश्चन में पूछा गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी आपने हेडिंग देनी है, फिर उसमें हमने लिखना है कि इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे
जब आप हेडिंग्स बना के लिखोगे कि भूलोगे भी नहीं और एक चीज़ याद रहेगी और ये देखो तरीके से पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में कहते हैं जी फर्स्ट जो है मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हैं टू 50, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन टू राइट टू ट्रांसफर शेयर, जो उसके शेयर्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, उसके ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब एग्जांपल्स आप फौजी फर्टिलाइजर कंपनी दे सकते हैं कि ये वर्किंग करती है कंपनी जो 27 है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और HPL अभी बैंक लिमिटेड के भी आप एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं जी। The management remains with a small group, providing the better control and decision making may take care. Private companies are often easier to set up as compared to public companies. The company can have a limited number of shareholders, providing more flexibility in the ownership. ये हो गए advantages. अब disadvantages, इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ है उसके advantages भी हैं, disadvantages भी हैं। तो इसके disadvantages भी हैं कि private companies may find it harder to raise capital since they cannot offer shares to the public. Shares of private company are not freely transferable, which may limit the liquidity. Private companies can struggle करती हैं to achieve the same recognition as a public companies. उसके बाद अपनी हेडिंग देनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसी तरीके से कि हम इसमें डेफिनेशन एग्जांपल उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम एक्सप्लेन करेंगे। जब हेडिंग्स बनाएंगे उसके बाद बारी बारी इनको एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन क्या है जी, ये कंपनी जो है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसका इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फर्स्ट, मिनिमम इसमें 3 मेंबर्स होने चाहिए रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ कंपनी, और सेकंड, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, और दे उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स की, ठीक है। पर इसकी एग्जांपल PTCL, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये आप एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनीज, being listed on a stock exchange raises the company's profile and brand recognition. ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को। तो शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनीज हैं वो कैन बी बॉट किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज पे, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फॉर द शेयर होल्डर्स। लिस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज वो इंक्रीज करता है कंपनी की क्रेडिबिलिटी को एंड ट्रस्ट वर्थिनेस इन द आई ऑफ द कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स को। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी। पब्लिक कंपनीज आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एंड ओवरसाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज है। इन पब्लिक कंपनीज ओनरशिप जो है जी वो स्प्रेड होती है मैनी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट टू द ओरिजिनल ओनर जो वो लूज करता है सम कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग में। पब्लिक कंपनीज ऑफन फेस प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू मेक द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, और द वैल्यू ऑफ द पब्लिक कंपनीज है शेयर्स हैं इज अफेक्टेड बाय द मार्केट कंडीशन एंड स्टॉक प्राइसेस। फिर आपने हेडिंग देनी है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये वही सारे डिफरेंसेस हैं जो पीछे हम डेफिनेशंस में, एडवांटेजेस में, एसेंशियल्स में हम पढ़ चुके हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब ये जो कोई भी 3 से 4 या जितने भी आपको याद रहे वो एग्जाम में लिखने हैं, अगर पूछे गए हैं तो ये छोड़ के नहीं आना, ठीक है, अटैम्प्ट लाजमी करना है। उसमें पहले क्या है जी, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही जो मिनिमम 2 बंदे चाहिए, मेंबर चाहिए, और फिर 50 मेंबर्स फॉर द कंपनी। वेयर एज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 3 मेंबर्स बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इस कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर, पब्लिक कंपनी कैन सेल इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, वेयर एज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो टैक्स है जी वो पेड बाय द कंपनी एज अ होल प्रोफाइल होता है, वेयर एज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी डबल टैक्स पे करना पड़ता है, फर्स्ट बाय द कंपनी एंड सेकंड बाय द इंडिविजुअल्स इनकम। यह 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसके डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद इसके कंक्लूजन देना, कंक्लूजन भी आप अपनी हम जो है वर्डिंग में लिख सकते हैं, जितना आपने पीछे एक्सप्लेन किया हो उसको, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ये अंडर कंपनीज एक्ट 2017 प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइवेट कंपनीज के जो है have limited members and cannot be invite the public to subscribe to shares and are easily to manage, whereas the public companies can have many shareholders, can raise the capital from the public and subject to the stricter regulations. तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है अगर कंबाइन आ जाए, सॉरी, तो ये बड़ा इजीली मैंने एक पूरा इसका फॉर्मेट बना दिया और इंशाल्लाह
जब कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे तो एक ही वीडियो में मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में कंबाइंड PDF नोट्स दे दूंगा। उसके बाद इसका दूसरा एक्ट फिर तीसरा एक्ट पढ़ के इंशाल्लाह इस बुक को हम कवर करेंगे। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।